हेलो गाइस। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। कल मैंने आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इन प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेंगे और आपको आज टेस्ट में क्या क्या आने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं। और कुछ मैसेज मुझे बच्चों के आए हैं कि मैम हमें फिर से एक बार यूनियन एंड इंटरसेक्शंस बता दो, तो यूनियन इंटरसेक्शंस को मैं फिर से एक बार बता देती हूँ बाय यूजिंग। आज मुझे एक्चुअली लेक्चर नहीं भेजना था, बट एक रिवीजन मैं यहाँ पे आपको 10 मिनट का करवा देती हूँ। तो यूनियन मतलब क्या होता है, जब हम सबको कलेक्टिवली बात करते हैं, जब हम किसी चीज़ को मिला देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4-5 सेट्स लिखे थे। ए यूनियन सी की अगर बात की जाए, ए यूनियन सी, देखो ए यूनियन सी की अगर बात की जाए तो ये है आपका ए यूनियन सी जो मैंने यहाँ पर फाइंड किया था, है ना। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने दोनों को मिला दिया है, ए को और सी को मैंने यहाँ पर मिला दिया है। इट मीन्स ए के जो भी एलिमेंट थे उसे उठाकर और सी के एलिमेंट्स को यहाँ पर मैंने रख दिया है, जिसमें 1, 3, 5, 2, 7, 9 ये होंगे। यूनियन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, क्या क्या यूनियन की प्रॉपर्टी होती है, तो देखो हम ए यूनियन सी भी निकालेंगे ना, तो वो सी यूनियन ए के बराबर ही आएगा। अगर हमें 3 सेट्स के यूनियन निकालने हैं, अगर मैंने कहा मुझे ए का यूनियन निकालना है बी के साथ और बी का यूनियन निकालना है सी के साथ, तो आप कहीं से भी निकाल लीजिए, इनके ब्रैकेट चाहे कैसे भी आप चेंज कर लीजिए, तो आपका जो यूनियन है वो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। अगर मैं ए के साथ ए का ही यूनियन करूंगी तो ए ही आएगा ना भाई, ए को मिला देंगे तो वापस ए ही मिलेगा। मैं बोलूंगी अगर मेरे पास कुछ मार्बल्स हैं, मान लो 5 मार्बल्स हैं, वो बैग ए है, अब उस बैग ए को मैंने बैग ए के साथ ही मिला दिया, तो देयर इज अ चेंज इन एनी नंबर ऑफ मार्बल्स? नो, बिकॉज ए तो ए से ही मिल गया, तो ए में होने वाले नंबर ऑफ मार्बल्स भी उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। नाउ अगर मैंने ए और यू को मिला दिया, प्रैक्टिकल करके देखने का, जो मैं बता रही हूँ उसको सब सही नहीं मानना, प्रैक्टिकल करके देखना। ए और यूनियन यू, यू के साथ मिला दिया तो हमें मिलाने पर हमेशा बड़ा मिलता है। अगर मैं बोलूं कि मैं आपके कॉलेज को, आपके पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को और आपकी 11th क्लास को मिला दूं, तो अल्टीमेटली यू आर अ पार्ट ऑफ कॉलेज, सो वी विल गेट कॉलेज, कॉलेज ही मिलेगा। कॉलेज के स्टूडेंट्स को और आपको मैं मिक्स कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको यू ही मिलने वाला है। 5th, अगर ए, अब मार्बल का जो बैग था उसके साथ मैं खाली मार्बल्स की बैग को मिला दूं, एम्प्टी मार्बल की बैग है बी और एक मार्बल की बैग है जिसमें जूता की, जिसमें है 5 मार्बल्स, तो अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मार्बल की बैग ए में ही रहेंगे, जितने थे उतने ही रहेंगे, आपने कुछ डाले ही नहीं। नंबर 6, ए यूनियन ए डैश, जो ए में है और जो ए में नहीं है, ये आपकी 11th क्लास है और ये आपकी कॉलेज है जिसमें मैंने 11th को कंसीडर नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। अदर देन 11th, ये ए डैश अदर देन 11th, अदर देन 11th, अगर मैंने दोनों को मिला दिया, दोनों को प्लस कर दिया, तो आपको क्या मिलेगी, पूरी कॉलेज मिलेगी ना, मतलब आपको आपका यू मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको कॉलेज का एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा। नाउ 7th प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी जो है, अगर ए ये छोटा है बी से, जब हम सबसेट्स लिखते हैं
तो अगर ए ये छोटा है बी से, जैसे हमने सी और ए और सी का अभी यूनियन किए थे कि नहीं, ए और यूनियन सी, ए यूनियन सी किए थे ना, ए यूनियन सी बताओ कि ए क्या था, छोटा था कि बड़ा था, देखते हैं। ए था, हाँ दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, ठीक है। अब कंसीडर करो कि आपको ए यूनियन बी निकालना है और ए जो है वो पूरा बी के अंदर है, तो ए यूनियन बी आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। जैसे ए इज अ पार्ट ऑफ बी, बी आपका कॉलेज है, ए आपकी 11th क्लास है, तो अल्टीमेटली मिलाने के बाद क्या मिलेगा, कॉलेज ही मिलेगा, तो वही है ना, बड़ा सेट मिलेगा। लेकिन ए यूनियन बी में ए भी है और ए यूनियन बी में बी भी है कि नहीं, दोनों इसके सबसेट्स हैं, दोनों इसके सबसेट्स हैं, बोथ आर द पार्ट्स, दोनों इसके पार्ट हैं, ठीक है। कि ए यूनियन बी मतलब क्या, जिसमें 11th भी है और जिसमें कॉलेज भी है। ए और बी को कॉलेज और 11th मानना और दोनों फिर लगा के देखना, ठीक है। मैंने ए को 11th और बी को कॉलेज कंसीडर किया है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ना एक ए यूनियन, ठीक, तो प्रॉपर्टीज आपको पूरी याद होनी चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में आती है। अगर हम इसे देखें, इसमें ये वाले क्वेश्चन में, ये वाले लेक्चर में एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पर एक 9 एलिमेंट भी कट जाता है, तो b माइनस ए में कुछ भी नहीं बचेगा आपका, ठीक है, और यहाँ पर भी 9 कट जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी में भी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों चीज़ें आपकी सेम ही आएगी। ए के साथ आपको इंटरसेक्शन करना है बी का और सी का, तो इसमें कोई ऑर्डर इम्पॉर्टेंस नहीं रखती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ए प्लस बी प्लस सी करना है, 3 + 4 + 5 करना है, तो चाहे पहले इनको प्लस करो चाहे इनको प्लस करो, आंसर तो आपका सेम ही आना है। थर्ड, ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ए का तो ए ही मिलेगा। अब मैंने कहा ए एक मार्बल की बैग है जिसमें 5 मार्बल्स है और ए के साथ ही ए में क्या कॉमन आएगा, तो आप बोलेंगे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वो तो ए ही रह जाएगा। और अगर ए मार्बल के साथ में एम्प्टी का इंटरसेक्शन करूं, इनमें कॉमन ढूंढूं तो कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। वही अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन करूं यू का, ए मतलब आपका 11th है और बी मतलब आपका, यू मतलब आपका कॉलेज है। अब 11th और कॉलेज में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 11th, मतलब ए। 6th, ए इंटरसेक्शन ए डैश में क्या कॉमन है, ये आपका 11th है, ये आपका अदर देन 11th है। अदर देन 11th क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, कुछ मिला, कुछ भी नहीं, तो हमेशा इंटरसेक्शन में छोटा सेट आपको मिलेगा और यूनियन में आपको बड़ा सेट मिलेगा, ठीक है। अब अगर हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है कि ए अगर सबसेट है बी का, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, या फिर ये आपकी 11th है, ये आपका कॉलेज है, कि ए 11th किसके अंदर आती है, कॉलेज के अंदर आती है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये ए आएगा। हमने यही तो देखा ना, हमने यहीं पर देखा ना कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए पार्ट है किसका, बी का पार्ट है, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, आपको रिटर्न में ए ही मिलना है क्योंकि दोनों में हमें कॉमन देखना है। अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये छोटा होता है एक्चुअली, देखो ए भी छोटा, ये ए भी छोटा, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा ए का और ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट होगा अगेन बी का। ए मतलब क्या आया आपका 11th, तो 11th इज अ सबसेट ऑफ 11th, 11th is a subset of college,
है कि नहीं? ऐसे ही आएगा ना, 11th इज अ सबसेट ऑफ कॉलेज, ऐसा ही होगा। ठीक, अब इसके बाद हमने देखे थे डिसजॉइंट सेट्स, तो डिसजॉइंट सेट्स सॉरी डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन आपको यहाँ दिख रही होगी कि ए और बी ये दो सेट हैं। अब हमें अगर a माइनस बी निकालना है, ये a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी इट मीन्स a और b में जो कॉमन येलो और ब्लैक वाला कैंसिल दिख रहा है वो होगा। अब a में जो बचेंगे वो a माइनस बी में आएंगे, और जो b में बचेंगे वो b माइनस ए में आएंगे। b माइनस ए में क्या आ रहा है? 0, क्योंकि b में कुछ बचा ही नहीं। और a माइनस बी में कौन आ रहा है? जो a में बचे वो a माइनस बी में आएंगे। अब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये होता है आपका b माइनस ए, और ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है a माइनस बी, जो सिर्फ a में है, जो सिर्फ a में है। b माइनस ए और a माइनस बी का मतलब क्या होता है? सिर्फ इन a, ओनली इन a, जो ओनली a में है, ओनली इन a, इसका मतलब क्या होता है? ओनली इन b, नॉट इन a, नॉट इन a, नॉट इन a, नॉट इन b। ओनली इन A, ओनली इन B, नॉट इन A, नॉट इन B, जो B में नहीं है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A माइनस बी को हम A इंटरसेक्शन B डैश बोल सकते हैं, और इसे B इंटरसेक्शन A डैश हम बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ कार्डिनलिटी, तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट वाला एडिशन प्रिंसिपल बताया, जो हमारा 10th में भी हो चुका है, स्टेट बोर्ड वालों का 10th में भी हो चुका है। तो इस वाले को बोलते हैं एडिशन थ्योरम। आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, राइट डाउन द एडिशन थ्योरम और विच इज द एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो एडिशन थ्योरम के हम a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन b करेंगे तो हमें a यूनियन b मिल जाएगा। a मतलब जो सेट a में है, b मतलब जो सेट b में है, a इंटरसेक्शन b मतलब दोनों में जो कॉमन है उसको हमने हटा दिया, तो हमें क्या मिल जाता है? जब हम a यूनियन b निकालते हैं तो हम देखते हैं ना कि जो a और b में बार बार 2 बार रिपीट है तो उसे हम एक ही बार लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी काउंट हुए, जो कॉमन वाले थे यहाँ पर भी काउंट हुए, लेकिन दोनों में जो कॉमन है ए में और बी में कॉमन रहने वाले ए में और बी में काउंट हुए, तो उनको एक बार माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो बार काउंट हुए तो हमने उनको क्या किया? एक बार माइनस कर दिए। अब अगर ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। और ये याद रखना कि अगर a इंटरसेक्शन b डैश पूछता है तो वो होता है a माइनस ए इंटरसेक्शन b। जैसे मैंने यहाँ पे आपको इस डायग्राम में प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका a इंटरसेक्शन b है, लेकिन जो a में खाली छूट रहा है, जो a में खाली छूट रहा है ये वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे? ये वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ a में है। तो हमने क्या किया? पूरे a में से a इंटरसेक्शन b को माइनस किया तो हमें मिला a इंटरसेक्शन b डैश। क्या मिला? a इंटरसेक्शन b डैश। अब पूरे b में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? a डैश इंटरसेक्शन b, a डैश इंटरसेक्शन b मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों को हमें याद रखना है, ये हमें एमसीक्यूज में पूछ सकता है ना। अगर हमने इन तीनों को मिला दिया, किस किस को?
अब देखो ये वाला पार्ट आपका A इंटरसेक्शन B डैश और ये वाला पार्ट आपका A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B, इन तीनों को हमने मिला दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A यूनियन B। क्या मिलेगा, A यूनियन B। अब 3 वाली डायग्राम भी मैंने आपको कल समझाई थी, ये भी बताया था कि जब एटलीस्ट आता है, जब एटलीस्ट आता है तो हम यूनियन बोलेंगे, आइदर और आता है तो यूनियन, और आता है तो यूनियन, और जब हमें एंड, दो, बोथ, वाइल, स्टिल ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो वो होता है आपका इंटरसेक्शन। ओनली वन बोलेगा क्वेश्चन में, ओनली वन, तो हम करेंगे या तो ए या तो बी ऐसे। नाइदर ए नॉर बी के लिए ए भी नहीं बी भी नहीं, तो डी मॉर्गन्स लॉ से हमने इसका डैश क्या किया, बाहर निकाल लिया। ग्राफ कॉपी ठीक। ए बट नॉट बी, जो ए में है बट बी में नहीं है, जो ए में है बट बी में नहीं है। बी बट नॉट ए, जो बी में है बट ए में नहीं है। डिड नॉट इन एनी एग्जाम, ऐसा आया, डिड नॉट इन एनी मतलब ए में भी नहीं बी में भी नहीं। डिड नॉट इन एनी, मैंने कहा ए में भी नहीं बी में, किसी एग्जाम में पास नहीं हुआ, तो किसी पेपर में पास नहीं हुआ, तो हम ऐसा सोचेंगे ना, किसी पेपर में पास नहीं हुआ उसका मतलब ए में भी पास नहीं हुआ होगा बी में भी पास नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब जो ये वाली डायग्राम है इसको हम देखेंगे कहाँ, एग्जाम्पल्स में देखेंगे। जितने फॉर्मूलाज आज सिखाई हूँ उतना करेंगे। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, किसी का भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप उसको टोटल में से माइनस करेंगे। जैसे मुझे एन ऑफ ए डैश भी निकालना है ना, तो मैं उसको एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए से माइनस करूँगी। ठीक है, तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम उसको उसके कॉम्प्लीमेंट से माइनस करते हैं। तो गाइज ये हो गई प्रॉपर्टी। प्लीज़ कमेंट फॉर प्रॉपर्टीज़ के आपको आज प्रॉपर्टीज़ समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ समझ में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ में आएगी प्रॉपर्टीज अगर नहीं समझ में आई ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चंस भी नहीं समझेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ठीक है, तो सॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट मैं कराऊंगी आपको कल से एक्सरसाइज, सेकंड, थर्ड ये करना है आपको, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सॉल्व पूरे करना है, सेवेंथ, ठीक है यहाँ तक, 8 से नहीं, इतना 7 क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में मुझे मिलने चाहिए। और टेस्ट भी होगी आज, वीडियो देखने के बाद, आप वीडियो देख लो उसके बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।